लोकसभा चुनावों के नतीजों में कोई हार कर भी खुश है तो कोई जीत कर भी मुंह लटकाए बैठा है। कहीं पर खुशी है, कहीं पर गम है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश ने बड़ा जबरदस्त तरीके से कहानी को पलट दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जिसने बीजेपी को डिसअपॉइंट किया है और सपा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखेरी है, उस यूपी की नगीना सीट से एक ऐसे व्यक्ति ने चुनाव जीता है जिसको लेकर चर्चाएं बड़ी ज्यादा है। और वो नाम है आजाद पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का। यूपी की नगीना लोकसभा सीट जहां से आजाद समाज पार्टी यानी एएसपी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की जीत ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि ना वो बीजेपी से थे, ना वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। अखिलेश यादव ने भी अपना प्रत्याशी उतारा था और बीजेपी का प्रत्याशी भी वहां मजबूती से लड़ रहा था। लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी की तरफ से यहां पर खाता खोला और एक संकेत दे दिया कि आगे आने वाले समय में जब बीएसपी का अस्त हो रहा है, तब वो मायावती के रिप्लेसमेंट के तौर पर एक दलित नेता के तौर पर राइज देखने वाले हैं। चंद्रशेखर आजाद की जीत ने सभी को चौंकाया। 1,51,473 वोट से वो जीते हैं और 5,12,552 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर ओम कुमार थे जिन्हें 3,61,000 वोट मिले थे और 3 नंबर पर सपा के प्रत्याशी थे मनोज कुमार जिन्हें 1,02,374 वोट मिले थे। अब चंद्रशेखर आजाद ने 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी का गठन किया था। आसपा पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही थी और आसपा सिर्फ एक सीट नगीना सीट पर चुनाव लड़ रही थी। इस सीट से खुद चंद्रशेखर जो है वो मैदान में थे और यह माना जा रहा था कि अगर ये जीत हो जाती है तो ये जीत उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। हालांकि नगीना सीट का इतिहास है कि वो अपने सांसदों को दोहराती नहीं है। अगर आप एक बार चुन लिए गए तो अगली बार वो आपको थैंक यू कर देती है। लेकिन चंद्रशेखर एक तरीके से इंडिपेंडेंट ही थे और ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति जो आंदोलन से निकल कर आया था, जो लगातार समाज को लेकर लड़ाई लड़ रहा था, उस व्यक्ति को जब गठबंधन का भी सपोर्ट नहीं मिला तो फिर यह सवाल था कि क्या वो वाकई में जीत पाएंगे। अखिलेश यादव ने शुरुआत में उन्हें ऑफर किया था कि आप अगर हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ते हो तो हम आपको सपोर्ट कर देंगे, लेकिन चंद्रशेखर ने उसे कबूल नहीं किया था और चंद्रशेखर ने अपने ही धुन में आगे बढ़ने का फैसला किया था। आसपा का उन्होंने गठन किया था और आसपा से ही उन्होंने चुनाव लड़ा और अब उनकी जीत हो गई है। चंद्रशेखर, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में एलएलबी और लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए की पढ़ाई की है। अंबेडकरवादी सोच के हैं, भीम आर्मी के सह संस्थापक हैं और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा टाइम मैगजीन में भी वो शामिल हुए थे। टाइम मैगजीन में 100 उभरते हुए नेताओं की जो वार्षिक लिस्ट आई थी उसमें इनका नाम आया था। चंद्रशेखर आजाद वो व्यक्ति हैं जो अपने समाज की लड़ाई लड़ते हैं और 3 दिसंबर 1986 को सहारनपुर के छुटमलपुर में उनका जन्म हुआ था। चंद्रशेखर के पिता का नाम गोवर्धन दास है, माताजी का नाम कमलेश देवी है और इनके पिताजी जो हैं वो स्कूल में सेवानिवृत्त प्रिंसिपल थे। अब नगीना सीट जिस सीट से उन्होंने जीता है, ये सीट भी जैसा कि हमने आपको बताया अपने आप में एक रोचक सीट है। यहां से कोई दोबारा सांसद नहीं बनता है। पिछली बार के सांसद गिरीश चंद्र इसी वजह से शायद बुलंदशहर चले गए। उनकी जगह बसपा ने सुरेंद्र पाल को टिकट दिया, बीजेपी ने ओम कुमार को टिकट दिया जो नठौर विधानसभा से 3 बार के विधायक थे। सपा ने पूर्व न्यायिक अधिकारी रहे मनोज कुमार को टिकट दिया था। लेकिन इस सीट पर जब चंद्रशेखर का नाम आया था तभी से ये सीट हॉट प्रोफाइल सीट बन गई थी और चंद्रशेखर ने भी विधानसभा चुनावों के बाद से यहीं पर डेरा डाला था। 1.5 साल लगभग मेहनत की। मेहनत के बीच में सपा रालोद कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से उन्हें लगा था शुरुआती दौर में कि सपोर्ट मिलेगा। रालोद फिर चली गई बीजेपी के पास, सपा कांग्रेस गठबंधन बचा जिससे उन्हें लगा शायद सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं मिला। सपा ने अपना उम्मीदवार नगीना से उतारा और जयंत चौधरी बीजेपी से चले गए। लेकिन इसके बावजूद नगीना से सपा उम्मीदवार घोषित होने के बाद भी चंद्रशेखर लगातार डटे रहे। एक बात यह स्पष्ट थी कि अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच नगीना सीट को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई थी। चंद्रशेखर ने सपोर्ट नहीं मांगा और अखिलेश ने भी सपोर्ट नहीं दिया गया।
हालांकि इनडायरेक्टली कहा गया कि शायद सपा चंद्रशेखर को साइकिल के सिंबल से लड़वाने को तैयार थी, लेकिन चंद्रशेखर तैयार नहीं थे। चंद्रशेखर की सहारनपुर, बिजनौर, नगीना इसी जिले में आता है। मेरठ जैसे दलित बाहुल जिलों में तगड़ी पैठ मानी आती है, दलितों में भी, मुसलमानों में भी, और इसी वजह से शायद इन्हें बड़ी मात्रा में सपोर्ट मिला और अब ये सांसद हो गए हैं। एक बड़ा वर्ग है दलितों का, पिछड़ों का, जो इनको लेकर ये कह रहा है कि अब उनके हक की बात की जाएगी। अगर सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो तकरीबन 3 लाख अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, 50% यहां पर मुस्लिम वोटर्स हैं, यानी जो 7 लाख हो जाते हैं। यहां असल लड़ाई मुस्लिम और दलित मतदाताओं को लेकर थी, जो इस चुनाव में 3 पार्टियों में बटे थे। बीजेपी के उम्मीदवार ओम कुमार ने चुनाव के दौरान कहा था कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं चलने वाली। एएसपी के चंद्रशेखर कहना था कि बहुजनों को सुरक्षा दिलाने के लड़े हैं, और अब वो यहां पर जीत गए हैं। चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों को हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। हमें लगा कि चंद्रशेखर, क्योंकि यूपी में एक अलग तरह से इंडिविजुअल लड़ाई लड़के निकले, इसलिए उनका किस्सा कहानी आपको सुनाया जाए। बाकी यूपी के नतीजों को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।